नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी स्टोरी चैनल पर। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनते रहिए आरपी स्टोरी, जहां हर कहानी है आपके दिल के करीब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 2। सेल्फ प्रोपेल्ड। टेड ने अपनी नज़रें झुका लीं और कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था। एमा मुस्कुराई। क्योंकि तुमने कहा था कि मैं बहुत गर्मजोशी से भरी हूँ। दूसरी औरत आगे बढ़ी और एमा की नज़र टेड से हटा दी। एमा, ये मेरी गलती है। मैंने ही टेड को बहकाया। ये मेरी ही बेशर्मी है। वो एक अच्छा इंसान है। उसे मत दोष दो। ठीक है। एमा ने खुद को शांत बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी दोस्त को देखा और फिर टेड से कहा, सब कहते हैं कि जवानी की कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है, और शायद तुम मेरी जवानी की सबसे दर्दनाक कीमत हो। टेड, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि मर्द उतने भरोसेमंद नहीं होते जितने दिखते हैं। धन्यवाद मुझे बढ़ना सिखाने के लिए। माफ़ करना एमा। टेड सिर्फ यही कह पाया। एमा ने आह भरी और सिर हिलाया। टेड, तुम्हें मेरे लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। अब सब बराबर हो गया है। तुम्हारी वजह से मुझे वो नौकरी मिली जो मैं चाहती थी। अब तुम मुझ पर कुछ नहीं उधार रखते। और तुम, क्रिस्टन, याद रखना, जिस पल तुम टेड के बिस्तर में गईं, उसी पल से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। तुम उसे रख सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो ये कि अब कभी मेरे सामने दोस्ती का दिखावा मत करना, क्योंकि मैं अपनी दोस्ती और अपनापन तुम पर बर्बाद नहीं करूंगी। अब मुझे अपनी ट्यूशन क्लास के लिए निकलना है, तो मैं तुम दोनों के साथ इस बारिश में कोई रोमांटिक नाटक नहीं करूंगी। अलविदा। ये कहकर वह पीछे हटी, दोनों को पार किया और सड़क के दूसरी तरफ तेजी से भाग गई। वो इतनी गुमसुम थी कि उसने स्कूल की पार्किंग में मुड़ती हुई काली बेंटली को देखा ही नहीं। जब तक उसने ध्यान दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार ने उसे टक्कर मार दी। वह लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई। पीछे खड़े टेड ने चिल्लाकर कहा, एमा। वह उसके पास दौड़ने ही वाला था कि उसने देखा। एमा किसी तरह खड़ी हो गई। बिना कुछ कहे वह लंगड़ाते हुए कार के पास गई, दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। कार में और भी लोग थे। उसने पास बैठे आदमी को गौर से नहीं देखा, बस टेड को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, मुझे एल्म रोड ले चलो, वरना मुझे तुम पर केस करना पड़ेगा कि तुमने मुझे टक्कर मारी। ड्राइवर थोड़ा हिचकिचाया और रियरव्यू मिरर में पीछे बैठे आदमी की तरफ देखा। उस आदमी की आवाज़ बेहद शालीन थी। इस लड़की की बात मानो। ड्राइवर ने गाड़ी पीछे मोड़ी और स्कूल से बाहर ले गया। काफी देर तक चुपचाप बैठी एमा खिड़की से बाहर देखती रही। उसके मन में उलझन और उदासी थी, खासकर जब उसने टेड के बारे में सोचा। टेड को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने कल रात उसके लिए क्या किया था। अब उसे सचमुच पछतावा हो रहा था। उसे अपने जज्बात पर काबू न रख पाने का अफसोस था। अब उसने खो दिया था टेड को, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को और अपनी मासूमियत को। उसे लगा उसकी जिंदगी का कल का दिन सबसे बुरा दिन था। पास बैठे आदमी ने उसे एक छोटा सफ़ेद तौलिया थमाया। तुम भीग गई हो, थोड़ा सुखा लो खुद को। एमा होश में आए और तौलिया लिया। माफ़ कीजिए, मैंने आपकी क्या, मिस्टर एरिक्सन? आखिर उसने गौर से देखा कि उसके बगल में बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट एरिक्सन था, जिसे उसने उसी सुबह साफ कह दिया था कि वो दोबारा नहीं मिलेगी। एमा इतनी हैरान हुई कि कुछ कह नहीं पाए। क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक गई। ये, एमा ने शुरू किया, फिर झिझकी। आप यहाँ क्यों हैं, मिस ग्रीन? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये मेरी कार है? एमा ने जल्दबाजी में याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ।
उसके ड्राइवर ने टक्कर मारी और फिर उसने दरवाज़ा खोलकर बिना देखे कार में बैठ गई, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ बारिश पर था। ओह, माफ़ कीजिए, उसने खुद और सीट को तौलिए से पोंछते हुए कहा। मैंने आपकी कार गंदी कर दी। बारिश रुकने के बाद मैं इसे साफ कर दूंगी। जब कार एल्म रोड पर पहुंची तो रुक गई। एमा ने दरवाज़ा खोला और उतरने लगी। रॉबर्ट ने ड्राइवर से कहा, मिस ग्रीन के लिए छाता ले आओ। ड्राइवर ने छाता दिया। एमा ने छाता खोला, कार से उतरी और रॉबर्ट की ओर मुड़ी। मिस्टर एरिक्सन, आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के शब्द सच्चे नहीं होते। मैं तुम्हारे असली काम देखना चाहता हूँ। रॉबर्ट का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। उसकी बातों में कुछ और छिपा हुआ सा लगा। एमा को अजीब लगा। अपना ख्याल रखना। वह कार से पीछे हटी और मोहल्ले की ओर लंगड़ाते हुए बढ़ गई। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ाई ही थी कि रॉबर्ट बोला, कार रोको। कार रुकी। उसने दूसरा छाता उठाया और उतर गया। एमा तक पहुंचा और हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। वह चौंक गई। मिस्टर एरिक्सन, कार में बैठो। क्यों? तुम घायल हो। तुम्हें अस्पताल जाना होगा। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे सोच रहा हो कि ये औरत अपने शरीर की इतनी परवाह क्यों नहीं करती। तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम घायल हो? एमा ने नीचे देखा। मैं ठीक हूँ। 2 दिन आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम डॉक्टर हो? क्या खुद का इलाज कर सकती हो? कार में बैठो। ये कहकर उसने अपना छाता उसके हाथों में थमा दिया और उसे गोद में उठाकर कार तक ले गया। एमा चौंक गई और उसके हाथ से छाता गिर पड़ा। रॉबर्ट ने उसकी परवाह किए बिना उसे कार में बैठा दिया। वह उठकर बैठना चाहती थी, परेशान होकर बोली, नहीं, मैं अस्पताल नहीं जा सकती। मेरी एक ट्यूशन क्लास है जिसे मैं छोड़ नहीं सकती। अब भी ट्यूशन? लेकिन तुमने कहा था कि तुम छोड़ रही हो, कि तुम मेरे भाई सैमुअल को अब और नहीं पढ़ा सकती। एमा घबरा गई। उसे कोई बहाना नहीं सूझा। आखिरकार उसने कहा, क्योंकि वो सच था। रॉबर्ट ने ठंडी हंसी हंसी और ड्राइवर से कहा, अस्पताल चलो। अस्पताल पहुंचकर वह उसे आर्थोपेडिक विभाग में ले गया। डॉक्टर ने पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? एमा शर्मा गई। मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा। डॉक्टर ने रॉबर्ट की ओर अजीब नज़र से देखा और कहा, मिस, अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं है तो अस्पताल क्यों आई हैं? अगर कोई दिक्कत है तो हमें पूरी जानकारी चाहिए। रॉबर्ट ने ठंडी आवाज़ में कहा, इनका पूरा चेकअप करो। एमा ने तुरंत विरोध किया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। कितना खर्चा होगा? मैं नहीं करवाना चाहती। ये ज़रूरी है। मैं खर्चा दूंगा, ताकि आगे जाकर तुम मुझे किसी ब्लैकमेल में न फंसा सको। साफ है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ये आज के हादसे का नतीजा है। एमा ने गुस्से से कहा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, रॉबर्ट बोला। लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी ने कहा कि वो मेरे भाई को पढ़ाने का वक्त नहीं निकाल पाएगी क्योंकि उसकी थीसिस है। लेकिन जब मदद चाहिए थी तो मैंने पता लगाया कि वो झूठ बोल रही थी। जो लोग छोटे झूठ बोलते हैं, उन पर बड़े वादों का भरोसा नहीं किया जा सकता। हर कोई मासूम बनने का नाटक कर सकता है। एमा जानती थी कि वो सच बोल रहा है। क्या उसने सच में सैमुअल को छोड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था कि भविष्य में शर्मिंदगी से बच सके? डॉक्टर ने लिस्ट बनाई और नर्स को चेकअप कराने भेजा। नर्स के साथ जाते हुए एमा ने धीरे से पूछा, इस टेस्ट की फीस कितनी है? नर्स ने देखा और कहा, $600 से ज़्यादा। एमा ने तुरंत पर्ची छीनी और लंगड़ाते हुए रॉबर्ट के पास लौटी। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्या है? रॉबर्ट ने पूछा। एमा ने होंठ दबाए। मुझे पूरा चेकअप नहीं चाहिए। मेरी टांग ठीक है।
दर्द कहीं और है। उसने नजरें झुका लीं और शर्मा गई। रॉबर्ट उलझन में भौंहे चढ़ा बैठा। कहाँ? एमा ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुमने मुझे अपने ड्राइवर से ज्यादा चोट पहुंचाई है। उसने अपना हाथ पेट के निचले हिस्से पर रख दिया।